तो पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे। लॉरेंस की धमकी पर पप्पू यादव ने अब कहा है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सुरक्षा देने का काम सरकार का है, सीएम साहब से मिलने की कोशिश की, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहित, क्या अपडेट है पूरे मामले में? और वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ऑडियो भी सामने है, क्या समझे हमारे दर्शक? देखिए, यहाँ पे दो पहलू हैं इस पूरे जो ये विवाद चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और पप्पू यादव को लेकर। देखिए, पप्पू यादव का पर्सनल दावा है कि मोहम्मद सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया था, जहां पर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा था और 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म करने की जो बात कही थी, उसके बाद पप्पू यादव को शायद एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और कुछ ज्यादा ही लिख भी दिया है सोशल मीडिया पे। इसलिए बाद में हमने देखा कि वो लगातार जो है वो उनकी घिग्गी बन गई थी जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सवाल के पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। यानी साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई को मुद्दे पर पप्पू यादव अब बोलने से बच रहे हैं। और इसी बीच अब ये फोन कॉल सामने आया है और कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आए हैं जहां पर पप्पू यादव का दावा है कि उनको धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पत्र लिख दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा को बढ़ाया जाए। लेकिन इसका एक दूसरा जो एक पहलू है जो कुछ बताया जा रहा है कि शायद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और इसीलिए जो है वो ये तमाम जो है ये हथकंडा जो है वो अपनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो इस वक्त जांच उन्होंने शुरू कर दी है और पप्पू यादव का दावा है कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ठीक है, के तरफ से। जी ठीक है। धन्यवाद रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आई जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं, रोहित कहा क्या है पप्पू यादव ने, सुनिए। क्योंकि देखिए, उनकी आवाज तो बदली है, उनकी बोली भी बदली है। पहले वो काफी आक्रामक थे लॉरेंस बिश्नोई पर, लेकिन क्या वो अब कह रहे हैं, सुनिए, कि अब मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी किसी से इस जिंदगी में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक मैं बात करता हूं। गाना नहीं है मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो विचारों की बात तो मैं बोलूंगा ना। सुरक्षा ना सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार जाने, क्या होगा, दायित्व तो सरकार की है। मैंने तो डीजी साहब से कही, मैं आईजी से कहा, मैं सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, नीतीश बाबू से। मैं उनके चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की सुरक्षा को लेकर के।